नीति वचन 10 का 31 और 20। और आज हम धर्मी जो हैं प्रभु के नाम पर जो चल रहे हैं, जो जी रहे हैं, हमारा मुंह का वचन कैसा है बताइए? चांदी जैसा है, सोना जैसा है या मिट्टी जैसा है? बताइएगा, आप लोग बताइएगा क्या लिखा है प्रभु के वचन में? एक धर्मी जन का जो बात है ना, जो वचन है, चांदी जैसा होना चाहिए। कैसे बोलते हैं, अपने बच्चे से कैसा व्यवहार करते हैं, अपने पति पत्नी से कैसा बातचीत करते हैं, अपना माता पिता से कैसा बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल, अपने माँ बाप को कोई दुख दे रहा है ना, बच्चे जब वो शादी करेंगे उसको भी पता चलेगा उसके बच्चे जो है उससे कैसा बातचीत कर रहे, व्यवहार कर रहे हैं। ये सीक्रेट किसी को नहीं पता है, जो शादी किया उसको ही पता है। हालेलुया। जल्दी शादी कर लीजिए जितने लोग शादी नहीं किए है कि नहीं? आप लोगों को भी अनुभव आएगा कि सही बता रहे अंकल्स और मेरे मम्मी डैडी ये बोलेंगे, जा बेटे आप पढ़ाई करो। कितना पढ़ाई करूंगा मैं? जब भी देखो आप पढ़ाई को ही बोलते रहते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं। आपके अच्छे के लिए तो हम बोलते हैं ना। जब वो शादी हो जाता है उसका, जब उसको बच्चा होता है, तब उसको पता चलेगा कि बच्चे का जिम्मेदारी क्या होता है। हालेलुया। आपको बात समझ में? एक बच्चे का जिम्मेदारी क्या होता है, जब वो माँ बन जाती है, वो बाप बन जाता है, तब उसको पता चलेगा। तो ये भी जानना बच्चों लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई घर में चिकन बना रहे हैं, आलू पराठा बना रहे हैं, या बिरयानी बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, तो मुंह से क्या निकलती है बताइएगा? पानी टपकता है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं? बुद्धि टपकने के बारे में हम यहाँ देखते हैं। आज कहाँ अपना मुंह में से बुद्धि टपक रहा है बताइएगा? देखो प्रभु का वचन है ना, अगर कोई उसको समझता है, कोई जानता है, वो ही समझ सकता है। कोई बोलते ना मैं बिरयानी खाया हूँ, पैराडाइज का बिरयानी बहुत अच्छा है, वो खाया, उसको टेस्ट पता है कि नहीं? जो प्रभु का स्वाद चखा है उसको पता है। अपना मुंह को कैसा इस्तेमाल करना है, कैसा नहीं करना है, प्रभु का वचनों से हम सीखते हैं। क्या लिखा है? धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकता है। आपको एक छोटा गवाही में सुनाता हूं। यहाँ जीभ कटी जाने के बारे में लिखा है ना। एक बहन जी को स्वर्ग लेकर के गए और उसके बाद जो है नरक लेकर के गए, और प्रभु ने उसको कहा, बेटी आप जो यहाँ पे देखते हैं ना, धरती पे जा करके मेरे लोगों को आपने जो देखा बताओ। और जब नरक उसको लेकर के गए, उसका एक पहचान वाला बौद्ध हत्या किया था। उसका एक पहचान वाला बौद्ध हत्या किया था, यानी काट काट के लोगों को मारा था। और उस लोगों का मांस जो पार्ट जो होता है ना, अच्छा, वो खाता था। कुछ सालों के बाद जब वो मर गया, उसको नरक में से सजा उसको मिल रहा है। वो बहन देखी, किसी को जैसा वो काटा ना, शैतान भी उसको ऐसे ही काट रहे हैं। क्या? शैतान भी उसका 2 गुना उसको नरक में सजा दे रहे हैं। अगर आपके जीभ से कुछ कहते हो या कुछ बोलते हो, संभाल लेना। आपको गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर लीजिएगा। आपका पति डांट रहे हैं, या आपका पत्नी डांट रहे हैं, या माता पिता डांट रहे हैं, या बच्चे डांट रहे हैं ना, अंदर चले जाओ, थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाओ। उसके सामने मत बैठो, खड़ा मत हो जाओगा, और उसके सामने ही मत दिखाई दीजिएगा। आप चले जाइएगा अपने कमरे पर। एक आधा घंटा 1 घंटा शांत होने तक आप मत आइएगा। अपना जीभ को जो है गंदा मत करिएगा। आज क्यों पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई होता है? यहाँ पति बोलते रहते हैं, पत्नी भी वो बोलती रहती है, कंटिन्यूस, यानी कि लगातार जो है बातचीत, लड़ाई झगड़ा और अनाप शनाप बोलते रहते। इसलिए कि हमको वचन पता है, उस वचन को हम याद नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर अपना घर में कोई गुस्सा कर रहा है, आपको गंदा करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप जो है ना उसके सामने से हट जाइएगा, अपने कमरे में चले जाइएगा।
हालेलुया। आप उसके सामने ऐसे ही खड़े रहोगे, उसके पास बैठे रहोगे, उसके साथ ऐसे ही आप रहोगे, तो आपका मुंह भी अच्छा वाला चीज जो है खराब हो जाएगा। थोड़ा पानी का बोतल दीजिएगा, मैं एक उदाहरण देता हूं, दीजिएगा। ये पानी आपको साफ दिखाई दे रहा है या और कुछ मिला हुआ दिखाई दे रहा है, बताइएगा। हमारा जीव, हमारा जीवन है ना, ऐसा साफ दिखाई देनी चाहिए। और इस पानी को हम उजाला डालते हैं, कौन सा, जो कपड़े में डालते हैं ना, उजाला डालते हैं, क्या होगा, कलर। यानी कि हमारा जीव को, अपने जीवन को, अपने परिवार को हम आज ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा सोच विचार को, हमारा बातचीत को, हमारा व्यवहार को भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही विचार करते हुए जी रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन में हम यहां देखते हैं, धर्मी की मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। जो लोग आज अनाप शनाप अपने माता पिता को बोलते हैं, पति पत्नी को बोलते हैं, बेटे बेटी को बोलते हैं, भाई बहन को बोलते हैं, दामाद को बोलते हैं, बहू को बोलते हैं, तो संभाल लीजिएगा। आपको लग रहा है कि अपना परिवार सही नहीं है, सही से नहीं चल रहा, अपना कमरा में जाइएगा, हर रोज उसके लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि प्रभु उसको बुद्धि और ज्ञान दे, उसको परिवर्तन करे। अगर हम कलेसिया लोगों को या बाहर वाले को, किसी को भी अगर हम बुराई कर रहे हैं, तो इस वचन से सीखिएगा, नहीं तो आपका जीभ और मुंह गंदा हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन आज हमको ये सिखा। शैतान भी बहुत चालाक है, आपको गुस्सा दिलाने के लिए या आपका मुंह को खराब करने के लिए वो सामने वाले को इस्तेमाल करता है। क्या? सामने वाले को, जान पहचान वाले को, परिवार को, कलेसिया वाले को इस्तेमाल करता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो चीज है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे प्रभु के लिए सही नहीं है। आपको उस चीजों को क्या करना है? रोक देना चाहिए। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका जीभ और मुंह गंदा होगा। आज क्यों किसी को प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, बताइएगा। क्यों आज किसी को प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, जवाब क्यों नहीं मिलता है? हम इसी जीभ से किसको बुलाते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। इसी जीभ से हम क्या कर रहे हैं? पवित्र वचन पढ़ रहे हैं, और इसी जीभ से हम क्या कर रहे हैं? श्राप दे रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो कहां से आपको जवाब मिलेगा? प्रभु से। आप एक को गाली देते रहो, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार हो गया है, उसको गुस्सा करते रहो। कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद आप जो भी उसको बोलो या कहो वो नहीं सुनने वाला, क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हो और गाली दे रहे हैं। आपसे उन लोग हट जाएंगे। क्या? आपसे वो हट जाएंगे। आज कितने लोग आज ऐसे हैं, कोई आया, अच्छे करके साथ दिया, प्यार किया और रिश्ता बनाया, और मालूम पड़ा कि ये गाली देने वाला, बुराई करने वाला, झगड़ा करने वाला वो दूर हो गए। यानी कि इस वचनों के मुताबिक हमारे जीवन में हो रहा है, हमारा जीव को जो है कंट्रोल नहीं है। आप प्यार दोगे तो क्या मिलने वाला है कि नहीं? प्रभु ने हमको क्या सिखाया, बताइएगा। नहीं नहीं, ऐसा लिखा है क्या? बुराई के बदले हम क्या करना? रोमी 12 का 7 थोड़ा पढ़ दीजिएगा। ताने वालों को आशीष दो। क्या देना? आपका बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, आपका सताने वाले को आप भी सताओ, ऐसा लिखा है मेरे बाइबल में। है कि नहीं? हम क्या देना उसको? और आशीष दो, श्राप ना दो। क्या नहीं देना?
आज हम अपने माता पिता को, अपने परिवार को, कलीसिया लोगों को क्या दे रहे बताइएगा? अगर किसी को बीमार आ गया या कुछ हादसा हो गया ना, अच्छा हुआ मुझे ऐसा किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ है, क्या बोलते हैं? ऐसे ही बोलेंगे ना हम, अच्छा हुआ वो ऐसा किया था इसलिए उसका सारा चीज जो है नष्ट हो गया है, ऐसे बोलेंगे ना। अरे रे रे रे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ी ऐसा मुंह से शब्द आने वाला किसी का नहीं, मेरे लिए ऐसा किया था इसके लिए ऐसा हुआ, प्रभु ने उसको क्या किया? दंड दिया। प्रभु का नाम लेके बोलते हैं हम। प्रभु किसी को दंड नहीं देते। दंड देने वाला कौन है? कौन है दंड देने वाला? शैतान। राइट आंसर है। प्रभु क्या देंगे हमको? प्रेम, मेल मिलाप, शांति, आनंद और खुशी। हाँ, प्रभु हमको परीक्षा ला करके खड़ा कर सकते हैं। किसके लिए? ताकि हम अपना आदतों को, बुराइयों को, पापों को छोड़ करके प्रभु में चलने के लिए, वचनों में चलने के लिए प्रभु परीक्षा ले आ सकते हैं। लेकिन वो कभी को किसी को भी वो दुख, दंड, कष्ट वो नहीं देगा। बहुत लोग बोल रहे थे कोरोना जब आया था, क्या कह रहे थे लोगों को सबक सिखाने के लिए प्रभु ने कोरोना ले आया। प्रभु तो उसी लोगों के लिए मर गया है, क्या उसको मरने के लिए कोरोना ला सकता है? प्रभु बताइएगा। प्रभु मरने के लिए आए, बचाने के लिए आए? बताइएगा। तो लोग ऐसे ज्ञानी लोग बोलते हैं प्रभु किसी को मारने के लिए नहीं आया, प्रभु बचाने के लिए आए हैं। और कोरोना का स्टोरी आप नहीं जानते, बहुत बड़ा एक स्कैम है। आबादी को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। अगर हम शहर जितने भी है पृथ्वी में, अगर लोगों का संख्या देखा जाए तो हमारा भारत देश में सबसे ज्यादा है कि नहीं? उन लोगों को नौकरी मिलना, काम मिलना इतना आसान नहीं है। आप लोग नहीं जानते हैं, छोटा काम के लिए भी आजकल रिश्वत पूछते हैं। आप पूछो किसी को भी, अगर किसी को काम चाहिए तो पहले ये एडमिशन फीस या और क्या क्या फीस उन लोग बोलते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, 3000 देना पड़ता है। आज रिश्वत पे भी आ गया है क्या? नौकरी पाने के लिए, लगाने के लिए। तो जितने भी यहाँ पे छोटे और बड़े बच्चे जो यंग लोग जो हैं, जो स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जमाने में नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना पड़ रहा है। जब आप लोग और बड़े हो जाएंगे, अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं, उस साल पर नौकरी मिलना कैसा कठिन होगा आप लोगों के लिए, जरा सोचिएगा। अगर आप प्रभु के वचनों में चलोगे, माता पिता का आदर करोगे, प्रभु आपको अच्छा मार्ग दिखाएंगे। अगर नहीं तो हमारा हालात भी वैसे ही होगा जैसे कि आज रिश्वत चाहिए लोगों को। हम वचन में देखते हैं कि रिश्वत नहीं लेना और नहीं भी देना। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हर जगह में? पहले तो सरकारी में चलता था, आजकल ऐसा हो गया है प्राइवेट में क्या देना चाहिए हम लोगों को? रिश्वत देना है। नौकरी अगर चाहिए आपको, अभी एक छोटा गवाही देता हूं इस वचनों से कि एक मेरा पहचान वाला एक भाई है, हमारा विश्वासी। जब उसको नौकरी आया, हम प्रार्थना कर रहे थे, तो नौकरी लगाने वाले और नौकरी देने वाले उसको कहा कि हमको 6 लाख देना है। कितना? 6 लाख। तो आपका जो पोस्ट है, आपका जो सैलरी है, हम अच्छा खासा आपको करेंगे। और ऐसा मिल भी गया है, और ये बिना बताए हुए कुछ पैसे भी दे दिए थे। तो मैंने उसको डांट लगाया, आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं या नहीं? जानते हैं या नहीं? वचन में क्या हमको प्रभु सिखाते हैं? किसी को घूस देना नहीं, घूस लेना भी नहीं, ये पाप है। प्रभु चाहिए तो इससे कहीं गुना अच्छा जॉब आपको देंगे। आप पाप में गिर गए हैं, गलत रास्ते में गए हैं, पैसे दे के उस नौकरी को पाने के लिए, खरीदने के लिए आप कोशिश किए हैं, ये प्रभु का दृष्टि में गलत है। तो आज जो जमाना है,
जो जनरेशन है ना आज ऐसा चल रहा है। आने वाले दिनों में वक्त बताइएगा कि कैसा होगा अपने बच्चों का फ्यूचर और करियर।